नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है। पहला संकेत, आंतरिक मौन का सहज प्रकट होना। तीसरे नेत्र के खुलने की प्रक्रिया में एक अत्यंत गहरा परिवर्तन होता है। भीतर एक सहज मौन स्थापित हो जाता है। यह मौन कोई प्रयास करके नहीं आता, यह स्वतः प्रकट होता है। साधक भीड़भाड़, शोरगुल या बाहरी अशांति में भी भीतर शांति की एक स्थायी धारा का अनुभव करता है। न तो परिस्थितियां उसे विचलित कर पाती हैं, न ही बाहरी दुनिया की उठापटक उसे भीतर से प्रभावित करती है। जब तीसरा नेत्र जागने लगता है तो मन अब प्रतिक्रियाओं के बजाय साक्षी भाव को धारण करने लगता है। साधक हर घटना को देखता है परंतु उसमें उलझता नहीं। यह आंतरिक मौन कोई खालीपन नहीं बल्कि एक पूर्णता का अनुभव है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर गूंज रही हो जो हर पल दिव्य प्रेम और प्रकाश से जुड़ी हुई है। यह संकेत बताता है कि साधक अब आत्मा के स्तर पर जीना शुरू कर चुका है, जहां सच्चा आनंद शोर में नहीं बल्कि मौन में मिलता है। दूसरा संकेत, जीवन में हर घटना में गहरा अर्थ देख पाना। जब तीसरा नेत्र जागृत होने लगता है तो साधक की दृष्टि मात्र सतही घटनाओं पर नहीं टिकती बल्कि हर घटना के पीछे छिपे गहरे अर्थ को पहचानने लगती है। अब कोई भी प्रसंग, चाहे वह सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, साधक को एक पाठ, एक संदेश के रूप में दिखाई देता है। छोटी छोटी बातें भी उसे आत्मविकास के अवसर प्रतीत होती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति शिकायत करना छोड़ देता है और प्रत्येक परिस्थिति में यह खोजने लगता है कि इसमें उसे क्या सीखना है, किस दिशा में स्वयं को निखारना है। जीवन की प्रत्येक चुनौती को वह आत्मा के परिष्कार के अवसर के रूप में देखने लगता है। यह दृष्टिकोण साधक को और अधिक धैर्यवान, गंभीर और आभारी बना देता है। यह संकेत दर्शाता है कि साधक अब मात्र संसार के खेल में नहीं उलझा बल्कि परम सत्य की ओर बढ़ने की गहरी यात्रा पर चल पड़ा है। तीसरा संकेत, बिना शब्दों के संवाद स्थापित होना। जब तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुलने लगता है तो साधक में एक विलक्षण शक्ति विकसित होती है, मौन संवाद की। अब उसे हर बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसके मन की तरंगे दूसरे के मन तक बिना शब्दों के पहुंचने लगती हैं। इसी प्रकार वह दूसरों की अनकही पीड़ा, चिंता या भावनात्मक स्थिति को बिना किसी बाहरी संकेत के भी सहज ही समझ लेता है। यह कोई मानसिक चमत्कार नहीं बल्कि चेतना की उस ऊंचाई का अनुभव है जहां आत्माएं आपस में मौन भाषा में जुड़ने लगती हैं। यह स्थिति साधक को और अधिक करुणामय और उत्तरदायी बनाती है, क्योंकि वह अब केवल बातों से नहीं बल्कि दिल से जुड़ना सीख जाता है। यह संकेत स्पष्ट करता है कि साधक अब आत्मिक संचार के स्तर पर प्रवेश कर चुका है, जहां मौन भी एक गूंज बन जाता है और हृदय से हृदय तक संवाद होने लगता है। चौथा संकेत, बिना शब्दों के संवाद स्थापित होना। जब तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुलने लगता है तो साधक में एक विलक्षण शक्ति विकसित होती है, मौन संवाद की। अब उसे हर बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसके मन की तरंगे दूसरे के मन तक बिना शब्दों के पहुंचने लगती हैं। इसी प्रकार वह दूसरों की अनकही पीड़ा, चिंता या भावनात्मक स्थिति को बिना किसी बाहरी संकेत के भी सहज ही समझ लेता है। यह कोई मानसिक चमत्कार नहीं बल्कि चेतना की उस ऊंचाई का अनुभव है जहां आत्माएं आपस में मौन भाषा में जुड़ने लगती हैं। यह स्थिति साधक को और अधिक करुणामय और उत्तरदायी बनाती है, क्योंकि वह अब केवल बातों से नहीं बल्कि दिल से जुड़ना सीख जाता है। यह संकेत स्पष्ट करता है कि साधक अब आत्मिक संचार के स्तर पर प्रवेश कर चुका है, जहां मौन भी एक गूंज बन जाता है और हृदय से हृदय तक संवाद होने लगता है। पांचवा संकेत, ध्यान में समय का लोप हो जाना। तीसरे नेत्र के जागरण की प्रक्रिया में साधक के भीतर ध्यान की गहराई इस स्तर तक पहुंच जाती है कि उसे समय का बोध ही समाप्त होने लगता है। कुछ क्षणों के लिए बैठने वाला व्यक्ति जब ध्यान से बाहर आता है
तो उसे लगता है जैसे घंटों बीत गए हों, या कभी कभी उसे लगता है कि समय थम ही गया था। यह अनुभव दर्शाता है कि साधक की चेतना अब भौतिक सीमाओं को पार कर कालातीत अवस्था को छूने लगी है। ऐसी स्थिति में ध्यान कोई प्रयास नहीं रह जाता, वह एक सहज अनुभूति बन जाता है, जैसे आत्मा स्वयं उस दिव्यता की ओर आकर्षित हो रही हो। इस अनुभव से व्यक्ति को न केवल गहरी मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि जीवन की उलझनों से परे एक संतुलित दृष्टिकोण भी विकसित होता है। यह संकेत स्पष्ट करता है कि साधक अब बाहरी समय से ऊपर उठकर आंतरिक अनंतता से जुड़ने लगा है। छठा संकेत, चेतना का विस्तार महसूस होना। तीसरा नेत्र जब सक्रिय होने लगता है तो साधक अपने भीतर एक विलक्षण चेतना का विस्तार अनुभव करता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह केवल शरीर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी उपस्थिति चारों ओर फैलने लगी है। यह अनुभूति उसे यह एहसास कराती है कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि समग्र अस्तित्व का अंग है। इस अवस्था में साधक को कई बार ध्यान या मौन में ऐसा अनुभव होता है कि वह अपने शरीर से ऊपर उठ गया है, जैसे वह एक प्रकाशपुंज बन गया हो। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक सत्य होता है जो आत्मा के स्तर पर घट रहा होता है। इस अनुभव से व्यक्ति को जीवन के प्रति गहरी विनम्रता और एकात्मता की भावना प्राप्त होती है। यह संकेत बताता है कि साधक अब सीमित नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़ने की दिशा में बढ़ चुका है। सातवां संकेत, स्वयं को सर्वत्र अनुभव करना। जब तीसरा नेत्र धीरे धीरे जागृत होता है तो साधक को यह अनुभूति होने लगती है कि वह केवल एक शरीर या नाम नहीं है, वह हर जगह है, हर वस्तु में है और हर आत्मा से जुड़ा हुआ है। यह कोई भावुक कल्पना नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभूति होती है, जिसमें साधक स्वयं को वृक्षों की पत्तियों में, बहती हवा में, चांदनी में और अन्य लोगों की मुस्कान में भी महसूस करता है। इस स्थिति में मैं और तू का भेद मिटने लगता है। साधक को यह अनुभव होता है कि सभी प्राणी, सभी तत्व और संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही चेतना से जुड़े हुए हैं। यह आत्म साक्षात्कार उसे एक अद्वितीय एकता और प्रेम से भर देता है। यह संकेत दर्शाता है कि साधक अब सीमाओं से परे सार्वभौमिक आत्मा के साक्षात अनुभव की ओर बढ़ रहा है। आंतरिक शक्ति और स्थिरता का संचार। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो साधक के भीतर शारीरिक और मानसिक संतुलन एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। वह महसूस करता है कि उसका शरीर और मन अब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। यह सामंजस्य उसे अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कराता है, जिससे वह हर चुनौती का सामना अधिक सहजता से करने में सक्षम होता है। इस स्थिति में साधक अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करता है और उसे यह समझ आता है कि उसकी मानसिक स्थिति अब अधिक स्थिर, केंद्रित और सकारात्मक हो चुकी है। उसका मन और शरीर एक दूसरे से पूरी तरह तालमेल में होते हैं, जिससे वह किसी भी परिस्थिति में घबराने के बजाय शांति और स्थिरता बनाए रखता है। यह संकेत यह दर्शाता है कि साधक अब केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी पूर्ण रूप से सक्रिय और संतुलित हो चुका है। उसे जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए हर प्रकार की आंतरिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त हो जाती है। आठवां संकेत, ईश्वरीय योजना में सहज समर्पण। जब तीसरा नेत्र जागृत होने लगता है तो साधक के भीतर ईश्वर की योजना पर एक गहरा विश्वास जन्म लेने लगता है। अब वह जीवन की हर परिस्थिति को केवल संयोग नहीं, बल्कि एक गहन उद्देश्य का भाग मानने लगता है। संघर्ष, दुख या अनिश्चितता भी उसे डगमगाने नहीं देते, क्योंकि उसे भीतर से यह एहसास होता है कि वह किसी बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है और जो कुछ घट रहा है वह उसकी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। इस अवस्था में साधक अपने कर्म करता है, परंतु परिणाम को लेकर चिंतित नहीं होता। उसका मन ईश्वर के चरणों में समर्पित रहता है और वह हर हाल में शांत, संतुलित और सकारात्मक बना रहता है। यह समर्पण कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो व्यक्ति को अंतर्मन से स्थिर बनाती है। यह संकेत स्पष्ट करता है कि साधक अब अपने जीवन को केवल मैं के दृष्टिकोण से नहीं,
बल्कि ईश्वर क्या चाहता है इस भाव से जीने लगा है। नवा संकेत, विचारों के पार शून्य का अनुभव। तीसरे नेत्र के जागरण के साथ साधक के भीतर विचारों की भीड़ धीरे धीरे शांत होने लगती है। जहां पहले मन हर क्षण किसी न किसी सोच, चिंता या स्मृति में उलझा रहता था, अब वह एक नए अनुभव की ओर बढ़ता है, शून्यता, जो डरावनी नहीं बल्कि अत्यंत शांतिपूर्ण होती है। इस स्थिति में व्यक्ति अपने विचारों का केवल अनुभवकर्ता बन जाता है, उनसे जूझता नहीं। भावनाएं अब उसे बहाकर नहीं ले जाती, बल्कि वह उन्हें देखता है, समझता है और उनके पीछे छिपे सत्य को जानने लगता है। यह गहराई से आत्मनिरीक्षण करने की क्षमता उसे भीतर से मजबूत और संतुलित बनाती है। यह स्थिति निर्णयों में स्पष्टता, रिश्तों में संयम और जीवन में एक स्थिर दिशा प्रदान करती है। यह संकेत बताता है कि साधक अब केवल मन से नहीं बल्कि जागृत चेतना से जीवन को देख और जी रहा है। 10वां संकेत, हर परिस्थिति में छुपे संदेश को पहचानना। तीसरे नेत्र के जागरण के साथ साधक के भीतर यह क्षमता विकसित होने लगती है कि वह जीवन की हर परिस्थिति में छिपे गहरे संदेशों को पढ़ सके। अब कोई भी घटना, चाहे वह सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, उसके लिए मात्र एक संयोग नहीं होती बल्कि एक विशेष पाठ या चेतावनी बन जाती है। हर मुलाकात, हर अनुभव, हर बिछड़ाव में वह ब्रह्मांड की एक योजना को देख सकता है जो उसे उसकी आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ाने के लिए रची गई है। साधक समझ जाता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर क्षण, हर अनुभव उसे भीतर से मांझने और परिपक्व करने के लिए आता है। यह जागरूकता उसे अकारण दुखी होने से बचाती है और हर परिस्थिति को प्रेम और स्वीकृति के साथ स्वीकार करने की शक्ति देती है। यह संकेत दर्शाता है कि साधक अब जीवन को केवल बाहरी दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखने लगा है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।